जैसे श्याम बेटा मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों को 47 में डाउट है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो। मोनिका लिमिटेड हैज क्विक रेशियो दे रखा है इसका 1.5 रेशियो 1। क्विक रेशियो आपको पता ही है। इट्स वर्किंग कैपिटल इज रुपी 120 एंड इट्स इन्वेंट्री आर रुपी 80,000। टोटल एसेट्स रुपी 380 एंड द टोटल डेट ऑफ रुपी 280। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या निकालना है बेटा? डेट टू इक्विटी रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। आपको पता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? टोटल डेट डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बेटा। नहीं करंट नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म से। यहां पर क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म। टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म है बेटा। चलो आप डेट लिख लो, चाहे आप कंफ्यूजन है तो आपको। कौन से डेट लेने आपने? लॉन्ग टर्म। समझ आ गया बेटा? डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको देखो, आप डेट निकाल दिए हुए क्वेश्चन में? डेट नहीं दिए हुए, सिर्फ आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखा है और टोटल क्या दे रखी है? एसेट्स। और टोटल डेट दे रखे हैं, सॉरी क्या दे रखे हैं? टोटल डेट दे रखे हैं। टोटल डेट दे रखे हैं, ठीक है भाई, इसलिए इकट्ठा मानना आपने बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। टोटल डेट दे रखे हैं, कितने दे रखे? 2,80,000। मतलब 2,80,000 मतलब टोटल है, करंट और नॉन करंट दोनों। मतलब हमारे को सिर्फ डेट का मतलब क्या है? हमारे को लेने लॉन्ग टर्म। क्या लेने बेटा? लॉन्ग टर्म। तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म। यहां टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट कितने दे रखे? प्रतीक 280। 280 में से क्या लेस कर दे? करंट लायबिलिटी लेस कर दे, तो डेट मालूम हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, करंट लायबिलिटी हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले अपने करंट लायबिलिटी निकालेंगे। सर करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? सुनो, वर्किंग नोट। क्विक रेशियो सीखा हुआ है आपने? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना दे रखा है? 1.5 इज इक्वल टू क्या बेटा? करंट एसेट्स देखो कितनी है। क्विक क्विक एसेट्स को कैसे लिख सकते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बेटा। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड क्या होता है? क्विक होता है। तो प्रीपेड तो है ही नहीं क्वेश्चन में। समझ आ गया? डिवाइड किससे करेंगे? अब 1.5 इक्वल टू करंट एसेट दी हुई है? नहीं दी हुई। इन्वेंटरी दिया हुआ है? दिया हुआ है। कितना है? करंट लायबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 80,000। आगे समझ में? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। आपने सही किया क्या? क्या लग किया है? चलो, उसके बाद क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूला देखो। सेकंड फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बताओ क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? ये चैप्टर अच्छा है वैसे, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। 120 माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड। और दोनों में सोल्व हो जाएगी। अब आप क्या करो, किसी भी करंट एसेट्स माइनस क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी। अब आप करंट एसेट्स वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में है वो किसी में भी आप वैल्यू क्या कर लो? पुट कर लो बेटा। आगे समझ में? किस में पुट करोगे बताओ? इक्वेशन सेकंड में पुट कर ले? बोलो। पुटिंग करंट एसेट्स वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू
इक्वेशन सेकंड। कैसे बताओ? इक्वेशन सेकंड लेंगे, बोलो। इक्वेशन सेकंड क्या है? 1,00,000। अब मेरे को मैं पूछूंगा, आप बताना पड़ेगा। 1,20,000 करंट एसेट्स। बताओ, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना यहां पर ऐसे, इसको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करो, उससे पहले करंट एसेट्स यहां पर है आपका, बोलो बेटा। करंट एसेट्स यहां पर है। आप क्या करो, इक्वेशन कैसे कर सकते हो बताओ? हाँ, करंट एसेट्स को इधर ले आओगे, बोलो। देखो, अब यहां पर गलती होगी प्रतीक। यहां पर अपने ने लिख दिया पुटिंग करंट एसेट्स वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा इक्वेशन फर्स्ट में करंट एसेट्स की वैल्यू कहां है। अगर एक तरफ करंट एसेट्स आ जाए ना, एक तरफ सिर्फ क्या हो, करंट एसेट्स हो, और दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू हो, तो वो उसके बराबर होती है। लेकिन यहां पर थोड़ा दिक्कत है, इसको सही कर लो, देखने में लग रहा है। अब इसको बराबर के इधर लेके आओगे, करंट एसेट्स को इधर, और ये 1.5 को क्या लेंगे इधर, बोलो बेटा, समझ आएगी है? बोलो। तो क्या लिखोगे आप? 1.5 करंट लाइबिलिटी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया नहीं हो गया, बोलो। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो यहां पर प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? प्लस। प्लस 80,000। प्रतीक ये समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुनो। हमने क्या किया, करंट एसेट्स को इधर भेज दिया, बोलो, और 1.5 करंट लायबिलिटी इसको कहां भेज दिया, इधर। आगे बात समझे? तो 1.5 करंट लायबिलिटी क्या है, माइनस की, और ये भी क्या है, माइनस। माइनस में क्या हो गए, प्लस हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, करंट एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया, 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस 80,000। ये मतलब हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब सुनो। अब पुटिंग करंट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड उठाओ। इक्वेशन सेकंड कहती है 1,20,000 इज इक्वल टू क्या लिखना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू ये रही 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी। आगे समझे? अब आपको क्या निकालनी है, करंट लायबिलिटी निकालनी है, बोलो। क्या करूं बताओ? इन दोनों को इधर ले आऊं, बोलो। 1.5 करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगी, इधर आएगी तो क्या बनेगी, माइनस की 1.5 करंट लायबिलिटी, और ये इधर आएगी तो क्या बनेगी, प्लस की करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, और ये इधर जाएगी तो क्या बनेगी, माइनस की। ये पहले से 80,000 किसका, प्लस का, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1,20,000। अब 1.5 में से जिसके आगे कुछ नहीं उसको 1 मानते अपने, तो ये माइनस का बचेगा क्या, 0.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये भी माइनस का बचेगा कितना, 40,000। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ गया, 80,000। क्या कैलकुलेट हुआ है ये आपका, करंट करंट लायबिलिटी आ गई। चलो, अब अपने क्या करेंगे, सुनना। डेट निकालने के लिए टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस। टोटल डेट कितने दे रखे थे, कितने बेटा टोटल डेट आपकी, 2,00,000। करंट लायबिलिटी कितनी आई, 80। डेट कितने आ गए, 2,00,000। फॉर्मूले की एक चीज मालूम होगी, कितने बेटा, डेट मालूम होगी कितने, 2,00,000। 2,00,000 को डिवाइड किससे करना है, इक्विटी। अब हम क्या निकालेंगे वर्किंग नोट में, इक्विटी। इक्विटी निकालेंगे बेटा, समझ आ गया? इक्विटी के लिए हमारे को क्या दे रखा है, देखो बेटा, याद करो। सर जी क्या याद करें, याद करो बैलेंस शीट। ये देखो प्रैक्टिस से आएगा। ये एसेट साइड होती है प्रतीक बाबू, ये क्या होती है, टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स का टोटल है वही टोटल इधर इसका टोटल होगा। इधर क्या क्या होती है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बोलो बात समझ आएगी नहीं, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अब इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को लेस कर देगा, इस टोटल में से ये वैल्यू लेस कर देगा तो ये वैल्यू बच जाएगी। बोलो शेयर होल्डर फंड है या नहीं है? इन दोनों को क्या बोलते हैं, टोटल डेट। देखो दिमाग का यूज है उसमें पूरा का पूरा, समझ आया? तो अपने क्या से निकालेंगे इक्विटी, मतलब टोटल डेट।
टोटल एसेट्स माइनस क्या कर देंगे, टोटल डेट। टोटल एसेट्स कितनी थी, 380। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने टी फॉर्मेट में कराई है। भाई इसका टोटल है वही इसका टोटल है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो इतने एरिया की वैल्यू क्या कर दी हमने, लेस, तो वो वैल्यू मालूम हो जाएगी। बोलो समझ आएंगे। तो 380 माइनस 280 कितना बचा, 1,00,000। डिवाइड किससे करेंगे, बस 2 रेशियो। ये तो इतना सही आंसर है, सारा कार्यक्रम तो ये है। आगे भाई सब समझ में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, किसने किसने कर लिया था ये, चलो मैं तो अच्छी आपकी। हाँ भाई ठीक हो आप, मैंने ठीक हो पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, मेरे को पता है। मत करो बेटा, नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो आगे करा रहा हूं। यहां तक किसी को डाउट है, ये समझ तो आ गया सभी को, तनु ये समझ में आ गया। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या था बेटा, इधर देखो प्रतीक, 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 80,000। अब ये इक्वेशन कैसे हुई पता लग गया। अब कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था इतनी देर में, कैसे हो सकती है कि सर, मैं क्या हाँ सर करंट एसेट्स इधर आई, मैं क्या हाँ सर ये माइनस की होगी, मैं क्या हाँ सर 1.5 करंट लायबिलिटी इधर गई, मैं क्या हाँ जी सर ये माइनस की होगी, मैं क्या ठीक है। तो कहते सर माइनस माइनस से प्लस कैसे हो गया, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसे नहीं हुआ, इस चीज को समझो। आपकी इक्वेशन ये है ना, ये वाली, ये ना, आप माइनस माइनस 80 को इधर भेजो ना, क्या हो जाएगा, +80। बोलो समझ आया कि नहीं आया, -80 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +80, है ना। तो 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू +80,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को इधर लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत होगी, बराबर से इधर पूरी चीज लाओगे, बराबर से इधर से पूरी चीज उधर ले जाओगे तो कोई सिंबल तो बदलते ही नहीं है। अरे बोलो, ये दिमाग लगा लिया होगा आपने मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं, मेरे को याद आ गया एकदम से कि सर जी ये एक डाउट है, मैं क्या सर ये इधर भेजोगे, मैं ये माइनस का हो गया, मैं क्या हाँ, तो सर ये इधर भेजा आपने, मैं क्या ठीक है जी, सर ये माइनस का हो गया, मैं क्या हाँ, सर आगे तुम्हें चाहिए वो तो चीज पूरी नहीं हुई, फिर हमें तो करंट एसेट्स एक साइड में रखनी है ना बेटा, उसके बराबर में दूसरी चीज रखनी है, फिर हमें करंट एसेट्स की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब इसमें ये नहीं कहते ऐसे लिखो, ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये 80,000 इधर भेज दिया आपने, तो 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस 80,000 हो गया इक्वल टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इक्वल टू वो लिख दो, बात तो एक ही है, इक्वल टू करंट एसेट लिखो या करंट एसेट्स को पहले लिखो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ आएगी नहीं आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, 40 रॉन्ग। अच्छा ये इनके डिग्रीज वाला है। When debt to equity ratio is 2, क्वेश्चन कहता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है बेटा,
2 है। व्हेन क्या लिखा हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल बी इंक्रीज और डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 2 है। इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपने समझने के लिए। मान लीजिए डेट हमारे 2 लाख है, कितने हैं, और इक्विटी हमारा 1 लाख है, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इमेजिनरी डाटा ले लिया समझने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पहला, कभी भी ऐसे पूछे ना इम्पैक्ट, तो इमेजिनरी डाटा कुछ भी ले लो आप, ये 2 आ गया। अब देखो क्या कहते हैं, सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 4 लाख। आपने लैंड सेल कर दी बेटा, कितने रुपए में सेल किया आपने लैंड, 5 लाख रुपए में। अब मेरी बात सुनो, 1 लाख हो गया प्रॉफिट, तो रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख बढ़ गया, बोलो बात समझ आएगी। अच्छा, 1 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। प्रॉफिट आएगा तो किस साइड में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के। अच्छा, उसमें कोई डेट बढ़े, नहीं बढ़े, हमने कोई उधार तो दिया नहीं। इसका मतलब अब हमारा ये तो 2 लाख ही है डेट, तो बोलो बात समझ आएगी। अब हमारी इक्विटी 1 लाख थी और 1 लाख हमें क्या हो गया प्रॉफिट, तो हमारी इक्विटी कितनी होगी, 2 लाख। अब क्या आएगा, 1। अब सिंपल कंपेयर कर लो, क्या हुआ, तो देख लो। ऐसे ही मैंने उस दिन समझाया था आपको ये वाला, जब आप छुट्टी, कोई बात नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा आपको सीधी सिंपल सा बात है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये कैलकुलेशन क्या होगी, रिड्यूस ही होगी। समझ आया, कैसे इम्पैक्ट वाले, वो समझने के लिए रेशियो का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, तब लिख सकते हो। मैं बता दूंगा वो आपको, ये समझ आ गया। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, इसने सिर्फ ये पूछा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो चीज होती है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। चलिए अगला क्या है बेटा, कर लोगे आप, हो जाएंगे, बोलो बेटा, हो जाएगा। चलिए फिर अगला रेशियो। अब मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क और दिया था आपको, 49 तक दिए थे, हो गया सबका 49, चलो ठीक है। इस रेशियो के कितने क्वेश्चन है टोटल, 50, तो 50 और 51 भी कर लेना, ठीक है। क्या कराऊं, चलो अगला रेशियो करो। मतलब आपने आज 51 तक 2 क्वेश्चन हो दिए हैं, 49 तक तो होमवर्क दिया हुआ था मेरा, 49 तक तो मैंने होमवर्क दिया हुआ था बेटा। आप 50 और 51 और करना है आपको, 2 ही क्वेश्चन दिए अभी तक मैंने, ठीक है। चलिए सेकंड देखो बेटा, हेडिंग लगी हुई ना, कौन सी रेशियो चल रहा है अपना, ये सोल्वेंसी रेशियो। देखो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, और डेट हमेशा क्या आएंगे बेटा, लॉन्ग टर्म। ये बताइए, वही है सेम, डेट आपको पता ही है क्या होते हैं,
पता है या नहीं पता, बताओ लास्ट एक बताया। और टोटल एसेट्स का भी आपको मालूम है वैसे तो। टोटल एसेट्स में क्या आप क्या लोगे, आपको पता ही है बेटा, क्या लोगे बताओ। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कौन से बेटा, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल, नॉन करंट एसेट्स। प्लस क्या लोगे बताओ, नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या, टेंजेबल और इंटेंजेबल दोनों। उसके बाद क्या बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या बेटा, करंट एसेट्स, क्या लेंगे बेटा, करंट एसेट्स। समझ आ गया, क्या लेंगे अपने, करंट एसेट्स। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने, आगे बात समझे, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा नोट पर, यहां पर आपके सीबीएसई में दिया हुआ कि एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती है बेटा, क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये आपको अभी जरूरत नहीं है वैसे, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती है नेट। नेट मतलब, नेट का मतलब ये होता है कि या तो आपको टैक्स देना है या टैक्स आपको क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट से, तो इसको अपने इंक्लूड नहीं करते हैं एसेट्स में, नोट इंक्लूड, ये ध्यान रखना। थर्ड रेशियो साथ में कर लेते हैं एक बार, प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि कल संडे है तो थोड़ा होमवर्क ठीक ठाक दे देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूजन कि प्रोप्राइटर फंड क्या होता है। बेटा शेयर होल्डर फंड को प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं, मतलब मालिक ने है ना, इसी प्रोप्राइटर फंड इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड। और अगला शॉर्ट में क्या बोलते थे अपने इसको, इक्विटी। शेयर मत बोला अगर शेयर होल्डर गलत हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, इक्विटी। अब आपको शेयर होल्डर फंड भी बताया, टोटल एसेट भी बताया, तो किसी का मीनिंग लिखाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को आपको। टोटल एसेट टू डेट का फॉर्मूला पता लग गया। अब देखो मेरी बात सुनो, याद करने के तरीके बता देता हूं। टोटल एसेट्स टू डेट मतलब डेट का टोटल एसेट्स कितना परसेंट है, मतलब टोटल पहले है डेट बाद में, तो टोटल ऊपर आएगा डेट नीचे आएगा, बस खत्म फॉर्मूला। क्वेश्चन में फॉर्मूला है, क्या लिखा है, टोटल एसेट्स टू डेट, मतलब डेट में कंपैरिजन में टोटल एसेट्स कितनी है, तो टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट्स डेट नीचे, फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन बोलेगा वही फॉर्मूला है, समझा। अब इसमें क्या बोला है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, मालिकों का मतलब पैसा कितना लगा हुआ है, मालिक का पैसा कितना लगा। मालिक का पैसा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर फंड। टोटल पैसा लगा है उसको क्या बोलते हैं, टोटल एसेट बोलते हैं। टोटल एसेट लगी 10 लाख, मालिकों का लगा 6 लाख, तो 60% मालिकों का पैसा लगा हुआ है, समझा। तो टोटल प्रोप्राइटी मतलब मालिक का पैसा। मालिक का पैसा हम कंपेयर किससे करना है, टोटल पैसे से, तो टोटल पैसे का मतलब क्या हुआ, टोटल एसेट्स हुआ। समझ आ गई मेरी बात। चेक बेटा बिजनेस में अब देखते हैं, अब
बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है कि मान लीजिए प्रोप्राइटरी फंड है, लिखा ऊपर प्रोप्राइटरी फंड है मान लीजिए 10 और यहाँ है 5 करोड़, इसका मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो बहुत कम है इसके अंदर। अगर कल वो कंपनी फेल होती है तो शेयर होल्डर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर के पैसे लगे होते हैं बहुत ज्यादा तो कंपनी में वो क्या करता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छे से रखता है। जिसका जितना पैसा लगा होता है वो उतना ध्यान देता है या नहीं देता, देता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा भाई मालिकों का कितना परसेंट हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। कई मालिकों ने उधार ले लेके तो नहीं लगा रखा सारा पैसा, समझाई मेरी बात। चलिएगा, तो ये 2 फॉर्मूले के इनके क्वेश्चन करेंगे अपने। अरे यार बहुत कम क्वेश्चन है इसके तो। इसने टोटल एसेट्स के दे रखे हैं 5-7 क्वेश्चन, फिर 3-4 क्वेश्चन इसने प्रोप्राइटरी के दे रखे हैं, फिर इसने डेट टू इक्विटी रेशियो कर लिया, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसके इकट्ठे क्वेश्चन दिए हैं। बस 66 तक की क्वेश्चन है ये। क्या बेटा 66 तक 16 ही क्वेश्चन है सिर्फ, कम है ना वैसे। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा सारे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे सभी अभी। हेलो, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे सभी अभी। सुनो बेटा, अब नेक्स्ट रेशियो डिस्कस कर रहे हैं अपने साथ, सुनो बेटा प्लीज। इसके अंदर फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट के बारे में है ये, इसकी कवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट जो कितना परसेंट इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका बेटा फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को शॉर्ट में बेटा INTT लिखते हैं, ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मतलब सिंपल सी बात है, ये भी इसको लॉन्ग टर्म डेट ना लिख के ये भी लिख सकता था इंटरेस्ट ऑन डेट। सुनो इसे, मतलब ये होता है बेटा, सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट को लेस करते हैं। ये आपका क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है, जो ट्रेडिंग में आता है आपका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझाया, ये जीपी आता है। फिर इसमें से लेस क्या करते हो आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग, बट उन खर्चों के अंदर ध्यान से सुनो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेस नहीं करना। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने हैं लेकिन कौन सा लेस नहीं करना, इंटरेस्ट। ये लेस कर दिया तो ये आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब इसमें से 2 चीज लेस होनी बाकी है, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर का मतलब अभी लेस नहीं किया है, बिफोर इंटरेस्ट मतलब अभी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस हमने नहीं किया है। फिर लेस क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया, आ गया ये। अब इसमें से लेस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट। फिर आपका ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस अमाउंट में क्या मिलेगा, टैक्स, तो लेस इसमें से क्या करेंगे, टैक्स। और फिर ये कहलाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एक स्टेटमेंट बनाई है मैंने आपको। अब क्वेश्चन में मान लो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे तो आप क्या करोगे,
इसमें टैक्स वापस क्या करोगे, ऐड, फिर इसमें वापस क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट, तो फिर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अगर डायरेक्ट दे रखा हो तो वेल एंड गुड, अगर आफ्टर टैक्स दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये सीक्वेंस होता है, इसका ये सीक्वेंस होता है। मतलब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, जीपी आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर देते सारे, लेकिन एक चीज लेस नहीं करते, क्या, इंटरेस्ट। फिर नेट प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट लेस करने से पहले का ये, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो ठीक है, अगर आप उसके बाद क्या लेस करते हो, इंटरेस्ट, सारे खर्चे लेस हो गए। अब आपने इतना प्रॉफिट कमाया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये दे रखा हो, पहले टैक्स जोड़ो फिर इंटरेस्ट जोड़ो, बिफोर बन जाएगा। बोलो बात समझ आएगी, ये तो प्रमाण स्टेटमेंट होगी। अब कहता है डिवाइड करना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट समझते हो आप, डिबेंचर, बैंक लोन, जो लंबे समय के लिए पैसा आपने क्या लिया, उधार लिया, उसके किससे डिवाइड करना है, इंटरेस्ट से। जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका ये है 10 लाख बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, और आपको लॉन्ग टर्म जो लोन ले रखा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 1 लाख। इसका मतलब आप थोड़ा सेफ हो, मतलब आपकी इनकम जो है वो आपने जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की उससे 10 गुना ज्यादा है। बोलो समझ में आया कि नहीं है, मतलब आप कितना, देखो नाम क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आप कितना इंटरेस्ट कवर कर रहे हो, हम 10 गुना ज्यादा कवर करके चल रहे हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल है, हमें इंटरेस्ट देना 1 लाख और हमारा प्रॉफिट भी कितना है, 1 लाख, तो बहुत सोल्वेंसी के पास आगे, बस लोगों को देने इतने ही पैसे कमा रहे, खुद के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब 10 लाख कमा रहे, 10 लाख में से 1 लाख हम इंटरेस्ट भी दे देंगे तो भी 9 लाख बचा। अगर ऐसा बिजनेस है, हेलो, अगर ऐसा बिजनेस है जिससे हम अर्न करके जो पैसा उधार लिया हुआ है उसका ब्याज तक नहीं दे पा रहे, फिर बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि हमारा बिजनेस कितना परसेंट इंटरेस्ट को क्या करके चल रहा है, कवर करके चल रहा है। समझाया कि नहीं है, तो जितना आप दूर होगे उतने बेनिफिट में रहोगे, सोल्वेंसी आपकी अच्छी मानी जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये नोट कर लो बेटा, इसके सिर्फ 4 ही 5 ही क्वेश्चन है। तो तूने गांधी की